लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत हर कोई सुना होगा। क्योंकि भाई ये कहावत इतना मशहूर जो है क्योंकि हमारे समाज में लातों के भूत ज्यादा रहते हैं। और ऐसा ही एक समाज है बोस परिवार का समाज, जहां पे बोस परिवार की बहू बनी हुई ढोंगी लड़की अर्शी मुखर्जी को आज उसका ढोंग का भूत उतारने के लिए अनिरुद्ध ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़। और यह थप्पड़ हाई वोल्टेज के साथ था क्योंकि इसमें 18,000 वोल्ट का करंट बह रहा था। और इसके पड़ते ही ना अर्शी के अंदर ऐसा करंट आया, ऐसे करंट आया, यकीन मानिए अर्शी के अंदर से झनक के नाम का भूत ही उतर गया। जहां पर झनक के खिलाफ अर्शी अब कुछ बोलने के लिए 100 बार नहीं, 200 बार नहीं भाई 1000 बार सोचेगी। यकीन मानिए क्योंकि आज अनिरुद्ध बरसा नहीं है, अनिरुद्ध आज मूसलाधार बारिश बन गया है भाई। साथ में बिजली भी गिरा रहा था, वो करंट भी दे रहा था। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध ऐसा तूफान लेकर आया जो सुनामी से भी ज्यादा भयंकर था। और इस सुनामी के तूफान में बेचारी अर्शी का घर उजड़ गया, खुद उजड़ गई, अर्शी का हिम्मत उजड़ गया। क्योंकि अब अर्शी झनक के किरदार के बारे में, झनक के बारे में कभी नहीं बोलेगी। क्योंकि अनिरुद्ध ने जो आज किया ना वो बहुत पहले कर देना था। क्योंकि अनिरुद्ध थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है भाई, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी XP वाला 2003 वाला प्रोसेसर बसा, इसीलिए थोड़ा सा इसका लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर सिस्टम है ना वो थोड़ा सा स्लो है। इसी के लिए अनिरुद्ध ने चले ही स्लो किया, देर आए लेकिन दुरुस्त है। लेकिन दोस्तों इस थप्पड़ का जवाब भी तो लेना होगा अनिरुद्ध, क्योंकि अनिरुद्ध तुम्हें नहीं पता कि बिना थप्पड़ मारे ही यदि ये लोग झनक की जान ले सकते हैं तो तुम अर्शी से थप्पड़ के साथ दुश्मनी का आगाज कर रहे हो। तो सोचिए इस दुश्मनी का मंजर झनक के ऊपर क्या डालेगा प्रभाव। यानी कुल मिला के अर्शी को थप्पड़ पड़ा तो है, लेकिन इसके बाद के रिजल्ट के बारे में शायद अनिरुद्ध ने सोचा ही नहीं। यूं नहीं कि कर्म करते जाओ फल के बारे में मत सोचो, लेकिन भाई यहां पे कर्म करने के बाद ना फल के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो ना वो कर्म नहीं, एक तरीके से कांड है। तो कुल मिला के दोस्तों इसी कांड का एक नया फल आने वाला है, जिसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि अभी झनक की जिंदगी में अर्शी नया प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और क्या होगा नया प्रॉब्लम, और अनिरुद्ध ने जो थप्पड़ मारा उसके बारे में जो तमाशा क्रिएट हुआ है, जहां पे अर्शी को अनिरुद्ध आज क्या क्या बोला, आइए जानते हैं पूरे बातों को डिटेल में आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और लेकर आया हूं ऐसा अपडेट जहां पे दोस्तों आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाले। भाई अपडेट में अपडेट्स मिलने वाले। चलिए कोई बात नहीं, अपडेट बड़ा है, इसमें छोटे छोटे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सोचने वाली बात है कि भाई देखिए हमारी जो झनक है वो याददाश्त भूल गई है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना रहा हूं। लेकिन फिलहाल झनक जो खो गई है, झनक लापता जो है ना, इसके चक्कर में अनिरुद्ध पूरी तरीके से बौखला गया। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि भाई चीज़ें जब पास में रहती है ना तो उनकी वैल्यू पता नहीं चलती है, जब चीज़ें दूर चले जाती है तो उनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही पता चल जाती है। अनिरुद्ध को इतने दिनों तक झनक की वैल्यू पता नहीं चल रही थी। जब झनक मुंबई चली गई थी, कश्मीर चली गई थी, अभी झनक दुबई भी जाने वाली थी इस एड फिल्म की शूटिंग के बाद डांस फेस्टिवल में, यदि अनिरुद्ध के साथ ये हार्ट अटैक वाला किस्सा ना हुआ होता, जैसे अर्शी गई थी वैसे ही झनक भी चाहती और शायद फिर दुबई फेस्टिवल में ये दोनों टकराते। चलिए वो तो बहुत देर की बात है, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या ही बात करना। लेकिन अब अनिरुद्ध के हार्ट अटैक आने के बाद झनक आकर अनिरुद्ध की जो जान बचाई है, उसके बाद भाई अनिरुद्ध को ये जो नई जिंदगी मिली है ना, तो वो चाहता है कि भाई मुझे जो नई जिंदगी मुझे मिली है, जो मुझे झनक ने रिवाइव कर दिया है, तो इस रिवाइव के बाद जो मैं फिर से पबजी वाला गेम खेलूंगा वो भाई अपने पार्टनर में मैं झनक को ही लेके खेलूंगा। यानी कुल मिला के यदि झनक नहीं तो मैं गेम ही नहीं खेलूंगा, यदि झनक नहीं तो मैं जिंदगी ही नहीं जीऊंगा, ऐसा हमारा अनिरुद्ध का कहना है। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात है कि भाई झनक ना अनिरुद्ध तुम्हारी जिंदगी में इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक तुम अर्शी अर्शी कर रहे थे, झनक के पास गए थे, झनक को डांस कंपटीशन में हारने को बोले थे इसी अर्शी के लिए। अर्शी के साथ तुम शादी करने के लिए आगे की रस्मों के लिए तैयार हो गए थे, अर्शी के साथ सुहागरात की रस्मों के लिए भी तुम बराबर से हिस्सेदार बने थे। चुपचाप भले ही तुमने दिल में इतनी सारी सच को दबा लिया, तुम्हें हार्ट अटैक इसी वजह से आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन यही काम शायद तुम पहले कर देते तो तुम्हें तुम्हारी झनक भी मिल जाती, अर्शी से छुटकारा भी मिल जाता
और हार्ट अटैक भी नहीं आता, क्योंकि दिल में बातें ही रहती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और इसी के लिए अब अनिरुद्ध को ना झनक के लापता होने की खबर ने इस कदर हिला डाला कि भाई अनिरुद्ध ना वाइब्रेशन मूड में आ चुका है। हिल हिल कर आज पूरे बोस परिवार को हिला रहा है। और ऐसा हिलाया आज उसने, यकीन मानिए कि डीजे का जो वाइब्रेशन रहता ना, ऐसा कुछ हिला, लोगों के पैरों के नीचे से ना भाई कंकड़ धूल वगैरह सब मिल रहे थे। और बोस परिवार का एक एक शख्स ना आज अनिरुद्ध को देखकर पूरी तरीके से गुल हो गए थे भाई, सबके मीटर गुल हो गए थे। क्योंकि देखिए हर एक आदमी ना पहले ना दोस्तों पहले की तरह ताने दे रहा था। जैसे सबसे पहले बारी आती है बिपाशा की। बिपाशा तो भाई वो झनक कैरेक्टरलेस लड़की है। पहले तो अनिरुद्ध के साथ रहती थी, फिर मुंबई के आदित्य के साथ रहती होगी, अब वो जो सेट पे जो बॉय था उसके साथ वो गई है। यानी कुल मिलाकर वो चरित्रहीन लड़की है, किसी के साथ कहीं भी चले जाती है, गायब हो गई है वगैरह वगैरह। बस बस बिपाशा जी, बस आपको जितना बोलना था ना बोल दिया। क्योंकि अब ना अनिरुद्ध ना वो वाले मोड में नहीं है कि भाई मेम साहब वगैरह वगैरह, सीधा सीधा बोलता है कि आपको पता है कि आपके बारे में हम क्या सोचते हैं। यानी कितनी बड़ी बात बोली है भाई अनिरुद्ध ने। उसके बाद भाई लाल आता है, पति है भाई बिपाशा का, बोलना तो बनता है। घर वाले बोलेंगे घर की बड़ी बहू ऐसे बात कर रहे हो, तो अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे कैसे बात करना है, मुझे कैसे बात करना है ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। वाह भाई, स्वैग वाला लाइन है यार। बेशक ये वाला लाइन तो बहुत मुझे लगता है कि मूवीज वगैरह में भी यूज किया जाएगा। अनिरुद्ध का ये लाइन ना चोरी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब अनिरुद्ध इसके बाद लाल को ही बोलता है कि देखिए मैं आपको ही बता रहा हूं कि आपकी पत्नी कैसी है और आप किसके बारे में क्या सोचते हैं। आपने अपने पति माता पिता को नहीं देखा है, आप क्यों रखते हैं मुझे पता है। बिपाशा क्यों रहती है मेरे मम्मी पापा के पास, तनुजा के पास क्यों रहती है, यानी मेरी माँ के पास क्यों रहती है। ये सारी बातें ना अनिरुद्ध क्लियर कट टू कट बोल देता है। घर की राजनीति, घर की घटी पॉलिटिक्स, घर के लोग क्या सोचते हैं, बोड़ो माँ को कुक बना के रख, सारी बातें आज अनिरुद्ध खुल के बोलता है। झनक है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आज अनिरुद्ध के दिल में जो बातें हैं वो सब बाहर ही है, अंदर कुछ नहीं है। और अनिरुद्ध ने आज अपना दिल हल्का कर लिया। यकीन मानिए अब अनिरुद्ध को ना कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि दिल में जितनी भड़ास थी अनिरुद्ध ने पूरी बाहर निकाल दी। और ऐसे में दिल के अंदर कोई दर्द नहीं, गम नहीं। हाँ, झनक के खोने का गम है, लेकिन जब झनक मिल जाएगी तो वो भी हट जाएगा। लेकिन फिलहाल फोकस करें ना तो अनिरुद्ध ने जो आज रायता फैलाया ना बोस परिवार के ऊपर, उस रायते को ये लोग जिंदगी भर समेटते रह जाएंगे। और जब जब ये रायता फैलते रहेगा, जब जब रायता उठाते रहेंगे, इनको याद आते रहेगा कि अनिरुद्ध बोस से अब टकराने की गलती नहीं करनी है। और भाई इसी भीड़ में झनक को, ये हमारी अर्शी को क्या लग रहा था कि चलो अनिरुद्ध गुस्से में है तो परिवार वालों को बोलेगा, मुझे तो कुछ नहीं बोलेगा। ना 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 भाई, अर्शी भी झनक के बारे में खरी खोटी बोलती है। जैसे ही खरी खोटी बोलती है हमारे अनिरुद्ध को गुस्सा आता है, और अनिरुद्ध को गुस्सा आता है तो यकीन मानिए जोरदार धक्का मारता भाई अर्शी को, और अर्शी फेंका जाती है। अर्शी को समझ में नहीं आता है कि भाई अनिरुद्ध हार्ट अटैक वाला आदमी इतना ताकत कहाँ से आया। झनक के प्यार की ताकत है ये। अर्शी तुमने कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आएगी। जो प्यार करता ना उसके अंदर कुछ ताकत ज़्यादा ही आती है। प्यार करने वालों से पूछिए अब वो ताकत कैसी हो सकती है। दोस्तों कुल मिला के अब अनिरुद्ध आ चुका है बीस्ट मोड ऑन करके, और अब ना भाई वो सीधा चिकन डिनर करके ही मानेगा, यानी भाई गेम को हारेगा नहीं, क्योंकि उसे फिर से रिवाइव किया गया। यानी कुल मिला के भाई अब झनक को अपना बनाने के लिए अनिरुद्ध किसी भी हद तक जा सकता है, जा चुका है, ये सही होगा कहना। यानी कुल मिला के अब अनिरुद्ध झनक को अपना बना के रहेगा, चाहे अर्शी किसी को कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। अब अर्शी को जो थप्पड़ लगा है, ये जो महातांडव हुआ है, इसे देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है और आने वाले ट्रैक के लिए आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या है, मुझे अपना सुझाव, अपनी भड़ास कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया आ रही हो, दिल में कुछ उठ रहा होगा सवाल, तो वो भी बताइएगा। और यदि आपको वीडियो का कोई भी पोर्शन अच्छा लगा, पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, तो भी वीडियो को लाइक कर दो भाई। अच्छा लगता है, लाइक करने से फ्री है, कुछ नहीं जाता है। वीडियो यदि पसंद है तो बेशक वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ना पसंद आए तो लाइक मत करिए, कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, एक नहीं है, कुछ भी है। लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कुछ ना करे तो कमेंट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, आपकी आज़ादी है। और झनक से जुड़े ऐसे ही सारे अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, और देखते रहे झनक की शो को टीआरपी देने के लिए इसको ओनली ऑन टेलीविजन पर, मोबाइल पर, कहीं पे भी, स्टार प्लस पर, और एनी टाइम देखना हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और ऐसे ही खूबसूरत बेहतरीन अलग से रिव्यू पाने के लिए, अलग से वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपने चैनल को, टाइम्स ऑफ मीडिया को। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, जल्दी एक और नए अपडेट में, एक नए वीडियो के साथ जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।